गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं डेली 2 क्वेश्चन बता रही हूँ, आज मैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक लाई हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें खुद का डीएनए होता है, लाइक खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल्स है, इट हैज ओन जेनेटिक मटेरियल। अब आपको गेस करना है कि ऐसे कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें खुद का डीएनए भी था एंड और भी कुछ था, खुद का राइबोसोम भी था। तो अब आपका इसका आंसर बताइए। इनका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और दूसरा प्लास्टिड, इनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। सॉरी मैं राइबोसोम लिख दी, प्लास्टिड। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक प्लास्टिड है जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो ऐसा क्या करता है जो इनको हम सुसाइड बैग कहते हैं। आपको पता है इनके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से ये खुद के ही सेल को डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। तो इसी वजह से हम इनको डाइजेस्टिव एंजाइम या सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड suicide bag of the cell because क्योंकि इसके अंदर क्या है, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन ब्रेक, जो क्या करता है, ब्रेक करता है सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स को, वो ब्रेक कर लेगा। ब्रेक डाउन द सेल के अंदर का कंपोनेंट है तो मैं इन्हें जनरली सेल्यूलर कंपोनेंट्स लिख रही हूँ क्योंकि ये जब ब्रेक होता है तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको बर्स्ट कर जाता है। तो इसकी वजह से हम डायरेक्ट लिख दिए सेल्यूलर कंपोनेंट। व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। Lysosomes are called suicide bag of the cell because it contain digestive enzyme that can break down cellular component, जिससे क्या होता है सारे सेल के अंदर का कंपोनेंट का ब्रेक डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, ये भी आपके एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बहुत इजी इसका आंसर। आई होप आप सबको पता होगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं। तो आप लिखिएगा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड inside the cell in राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको पता होगा कि जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और यही प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसको हाईलाइट कीजिए, राइबोसोम। आई होप आपको क्लियर होगा। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल इन राइबोसोम। तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोम में होते हैं। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और एक पे नहीं प्रेजेंट होता है। जिस पे प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिस पे नहीं प्रेजेंट होते वो लिपिड के सिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में मैंने सारा क्लास डाल ही दिया है, आप सब इसे वॉच कीजिएगा और बताइएगा मुझे क्या आपको ये एनसीईआरटी सीरीज पसंद आ रहा है। तो मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी, नहीं तो वैसे भी मैं अभी क्लास 10th का कर रही थी और साथ में आप लोग का टिश्यू भी मुझे करना है स्टार्ट। तो मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग ये खुद से कर लेंगे क्वेश्चन आंसर तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगी और कल से मैं टिश्यू स्टार्ट कर दूंगी। तो प्लीज़ कॉमेंट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।